हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों का अब तो छठ पूजा भी बीत गया, ठीक। अब तो ऐसा कुछ फेस्टिवल नहीं रह गया है कि आप लोग अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करो, ठीक। तो अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मन लगा करके पढ़ोगे। सारी चीजें बीत गई हैं, सारी चीजें हर साल फिर आएंगी। आप जहाँ हो वहीं वहीं रह जाओगे। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो ये सारे त्योहार, सारे मौज मस्ती सब फीके ही पड़ने वाले हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से रियलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा नहीं है जो इतना ना समझ हो कि ये सारी चीजें अपना भला बुरा ना समझ पाए। इसीलिए त्योहार, इन सारे चीज के बीच में हमें अपने पढ़ाई पे भी फोकस करना होता है। जो लोग नौकरी पाए हैं उनसे अगर आप अपना अनुभव पूछोगे कि मैम आपने क्या किया, सर आपने क्या किया, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने दिन का कितना घंटा दिया, कितनी चीजें त्याग किया। जहां आप पार्टी में घूम रहे हो, जहां आप फेस्टिवल मना रहे हो, लेकिन जिन्हें एकदम जी जान से लगा होगा वो बाहर देखे भी नहीं होंगे कि छठ पूजा कैसा होता है, दिवाली कैसी होती है, ठीक है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी पढ़ लिख रहे होंगे, ठीक है। फेस्टिवल आ रहा जा रहा है, इसका आप लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ, ठीक। फिलहाल मुझे लग तो नहीं रहा, बस उम्मीद कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से हाल चाल तो पूछ ली। आप लोग जान लो कि क्या पढ़ना है। मिक्स क्वेश्चन है, ठीक। क्या है? मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर के मैं आई हूँ। पांचों ब्रांच से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। कथन है, कूट है और सिंपल है। तीनों तरीके के मैं प्रश्न लेकर के आई हूँ। आप लोग बताना कैसे क्या है। 60 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करो। वॉइस वॉइस आप लोग कह रहे थे, वॉइस की समस्या धीरे धीरे आप लोग को अभी भी कम हो रही होगी, लेकिन जब माइक आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग को एकदम प्रॉपर सब कुछ सही से मिलने लगेगा, ठीक है। चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बहुत सी बातें हो गई। जो लोग नए हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आप लोग पढ़ रहे हो, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या चाहिए कमेंट कर दो। उनका क्या नाम है, राधिका जी कह रही हैं कि मैम एनसीईआरटी करा दीजिए 11-12 का। तो बिल्कुल मैं जरूर कराऊंगी। थोड़ा सा मुझे क्या है, टाइम दे दीजिए, ठीक है। उसके लिए भी क्या करना रहता है, फोटो फाटो खींचना रहता है। अभी तो जानते हो ना, थोड़ा सा आलसी होने लगे हैं। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन नहीं मिल रहा था तो मैं उसी का फोटो खींच करके पढ़ा दे रही थी, लेकिन अब जब प्रॉपर क्वेश्चन मिलने लग रहा है, गैलरी खोलो, फोटो निकालो, फटाक से क्लास रिकॉर्ड कर दो। तो वो जान रहे हो ना, थोड़ी सी लेजीपन हो गए हैं। लेकिन जैसे अपने आप को एक्टिव करेंगे, आप लोग को जरूर मैं क्लास पढ़ाऊंगी, ठीक है, किताब पढ़ाऊंगी। आप लोग निश्चिंत रहें। आंसर करें पहले का क्या होगा। कथन और कारण से प्रश्न है। क्या है कथन, क्या कह रहा है। लौह यानी आयरन की कमी से एनीमिया होता है। जरा सा आप लोग सोच लेना कि क्या बिल्कुल सही कह रहा है क्या कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कारण क्या है। लौह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जरा सा सोच लेना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है। दोनों सही और कारण सही व्याख्या कर रहा है। दोनों सही है पर व्याख्या गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है। दोनों गलत है। जरा सा आप बता देना कि क्या होगा। दोनों गलत होगा, दोनों सही होगा, कि व्याख्या गलत है, कि कारण गलत है, क्या है। आपने कहा मैम दोनों सही है और कारण सही व्याख्या कर रहा है। लौह यानी आयरन की कमी से एनीमिया होता है। लौह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन लग रहा है जरूर बताना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ देख लो, नॉर्मल इस पे लिखा हुआ है, चलो कर कुछ भी नहीं। बाल विकास के प्रारंभिक चरण में कौन सा विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, भाषाई विकास है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन आज नहीं है। जो मिलता है मैं पढ़ा लेती हूँ, बहुत ज्यादा कमियां नहीं निकालती हूँ। क्योंकि जानते हो ना कि फ्री के चीज में बहुत ज्यादा इधर उधर देखा नहीं जाता है। किसी तरीके से क्वेश्चन मिल रहा है वही बहुत शुक्रगुजार है। आप लोगों जैसे हम नहीं हैं, ठीक है। कि जरा सा कमी हो तो लगो कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखने की ये अगले व्यक्ति का त्याग ना देखो और आप अपनी कमियों को उजागर करने लगो, ठीक है। तो आंसर आपने कर दिया कि मैम होगा शारीरिक विकास का क्या है, प्रारंभिक चरण माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करो। ये है तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए। प्रश्न क्या है। संसाधन प्रबंधन की तीन प्रमुख क्रियाएं हैं। क्या है प्रक्रियाएं। योजना है, क्रियान्वयन है, मूल्यांकन है, संग्रहण है। कूट से आप आंसर करें। 1 2 3 होगा, 1 3 4 होगा, 2 3 4 होगा, 1 2 4 होगा। अब आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि चारों नहीं होगा। इसमें से अब आप करो क्या होगा, एलिमिनेट करो। आई थिंक आप लोग को दिखना चाहिए जी, मुझे ये नहीं लग रहा कि आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड, अगर मैं इसको, हाँ ठीक, तो यहाँ नीचे से चला जा रहा है।
ऐसा कैसा प्रश्न मिल जाता है। चलिए, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग की शायद खत्म हो गई हो। ठीक, अब आप आंसर करें क्या होगा, अब पक्का दिख रहा होगा। ठीक, आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा प्रश्न नंबर है, तो आपने कहा मैम 3 है। क्या है, तीसरे का आंसर क्या होगा, तो आपने कहा मैम योजना यानी प्लानिंग हो जाएगा। क्या होगा, यानी प्लानिंग हो जाएगा। और क्या होगा, क्रियान्वयन हो जाएगा। और क्या होगा मैम, तो आपने कहा और हो जाएगा। क्या होगा, तो आपने कहा मैम मूल्यांकन हो जाएगा, यानी इवेल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप इस तरीके से खोज खोज करके मैं आप लोगों के लिए प्रश्न मंगा रही हूँ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। आपने आंसर कर दिया 1 2 3, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं मंगाया करूंगी। देखो यहाँ स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया उभर के आया है। 4 का आंसर करें आप। रेशम किस प्रकार का रेशा है, कृत्रिम है, मिश्रित है, प्राकृतिक पशुजन्य है, मानव निर्मित है। 4 का आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने 4 का आंसर कर दिया कि प्राकृतिक और पशुजन्य होगा। पशुजन्य तो कहना यहाँ पे गलत होगा, कीट वाला होता है। ठीक, खैर कोई बात नहीं है। चलो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 5वें का आंसर करो आप, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर करें। कथन कारण है, कथन क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना है। क्या ये सही है, कारण पढ़ लीजिए आप। कारण क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा केवल शहरी वर्ग को प्रभावित करती है। मैंने हमेशा कहा जहां पे क्वेश्चन में केवल होता है वहां पे 99% क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में लेकर के चलोगे तो क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, अक्सर सही हो जाएगा, एक आध वही 1% जो हो गलत हो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हमेशा आपको अब बताओ, प्रसार शिक्षा केवल शहरी के लिए है, तो प्रसार शिक्षा तो गांव वालों के लिए ही बनी थी ना भाई। तो ये गांव वालों के लिए बनी थी, तो आपने कहा मैम सीधे सीधे ये गलत होगा। अब केवल ना दिया होता तो भी एक बार के लिए शहरी मान लिया गया होता, लेकिन शहरी ऐसे सही एक्चुअल में होगा नहीं। क्यों, क्योंकि शहरी शिक्षा है ही ना एक्सटेंशन एजुकेशन, ये गांव वालों के लिए बना है। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया, क्या आंसर कर दिया कि ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करते चले जाना है। 6 का आंसर करो, क्या होगा, विटामिन डी शरीर में किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश से, ठंडे जलवायु से, कार्बोहाइड्रेट से, एंड लौह से। आप आंसर कर दे क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा सनलाइट से, यानी सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। ठीक, 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अलग तरीके से प्रश्न आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्या है, नीचे दिए गए कौन कौन से ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। अब मैं इसको ऊपर कर दूं, एक बार लिख दूंगी लेकिन तो भी उड़ जाएगा। क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, प्रश्न कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, इस तरीके से कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, करने वाले पोषक तत्व। अब आप आंसर करो, करने वाले पोषक तत्व। तो आपने कहा मैम वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। बता दो कौन कौन आपको एनर्जी देंगे। आपने कहा मैम विटामिन को अगर आप हटा दीजिए तो 4.1 कैलोरी भी देगा, 4.1 कैलोरी सीएचओ प्रोटीन भी देगा, और 9 किलो कैलोरी क्या है, हमारा फैट एनर्जी दे देता है। तो इस तरीके से आपका आंसर अगर हम 3 को एलिमिनेट कर दिए तो आंसर क्या हो जाएगा। आपने कहा मैम केवल 2 और 4 होने से रहा, तो हम आंसर कर देंगे 1 2 और 4। क्या होगा, 1 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न तो अच्छा है लेकिन ऐसा दे दिए हैं कि स्क्रीन में मेरे पूरे आ ही नहीं रहा है। असल में जानते नहीं हो, वो इस चीज को नहीं समझते हैं ना कि मोबाइल में पढ़ाया जा रहा है कि टैबलेट में है कि कहाँ पे है। ठीक है, और मैं आपका क्लास कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, तो मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। चलिए खैर कोई नहीं, 8 का आंसर करो। टाइम और एनर्जी का सर्वोत्तम उपयोग किस शाखा में सिखाया जाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में। आप आंसर कर दे क्या होगा 8 का। तो 8 का आपने आंसर कर दिया
कि मैं मेट का आंसर हो जाएगा बी, रिसोर्स मैनेजमेंट में टाइम एंड एनर्जी सर्वोत्तम उपयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, सूती कपड़े गर्मी में आरामदायक होते हैं। सोच लेना, कारण क्या है? सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। 9 का आप आंसर करें। सूती कपड़े गर्मी में आरामदायक होते हैं। कारण क्या है, क्यों आरामदायक हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि सूती कपड़े जो हैं पसीने को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और हमारे शरीर को, बॉडी को ठंडा रखते हैं। सोच लो 9 का सही है। कौन सही है? आपने कहा मैम दोनों सही और व्याख्या भी सही है। दोनों सही पर व्याख्या गलत है, कथन सही पर कारण गलत है, दोनों गलत है। आप आंसर कर दिए कि मैम 9 का होगा ए, दोनों सही और व्याख्या सही है। क्या है? दोनों सही और व्याख्या सही है। ठीक है, 10 का आंसर करो। 10 का आंसर करो। बाल विकास का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन। 10 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 10 का आपने आंसर कर दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बाल विकास के अध्ययन की शाखा, इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक, रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करेंगे? तो होम मैनेजमेंट वाली चीजें होती, टेक्सटाइल में कपड़े वाला, एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रसार शिक्षा वाली चीजें हो गई। तो 10 का आपने आंसर कर दिया। क्वेश्चन खैर इजी था। ठीक है, 11 का आंसर करो। 11 तो इस तरीके से आया है। खैर चलो कोई बात नहीं, हम ही कह रहे कमियां ना निकालो, फिर निकाल भी रहे हैं। ठीक है, 11 का आंसर करो। कहोगे मैं प्रश्न तो दिखे नहीं। निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा की विधियां हैं? क्या है? प्रसार शिक्षा की विधियां हैं। प्रसार शिक्षा की विधियां हैं, बताओ जरा। प्रसार शिक्षा की विधियां हैं। अब आप आंसर करिए। प्रसार शिक्षा की विधियां हैं, प्रदर्शन है, प्रशिक्षण है, रेडियो है, प्रतियोगिता है। क्या होगा? 1 2 3 होगा, 1 3 4 होगा, 2 4 3 होगा, 1 और 2 होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा 11 का? तो आपने 11 का आंसर कर दिया कि मैम आंसर हो जाएगा 1 2 3, प्रदर्शन होगा, प्रशिक्षण होगा और क्या होगा? रेडियो हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 2 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। प्रसार शिक्षा की विधियां क्या है? डिमोन्स्ट्रेशन है और ट्रेनिंग करा करके है, और क्या है? रेडियो पे प्रचार प्रसार करवा करके। ये सारी चीजें देखो, आंसर भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर करें क्या होगा? कथन क्या कह रहा है? प्रोटीन शरीर की मरम्मत में सहायक होता है। यस या नो जरा सा सोच लेना। प्रोटीन केवल ऊर्जा का स्रोत है। ये क्वेश्चन एक दिन और हम लोगों को मिला था। आप आंसर करें क्या होगा? प्रोटीन शरीर की में सहायक है, तो यस है। प्रोटीन केवल ऊर्जा का स्रोत है। तो आपने कहा हम केवल यहाँ पे दे दिया इसलिए हम लोग गलत कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको एलिमिनेट करके कथन सही पर कारण गलत है, तो ए सही आर गलत है। इस तरीके से आप आंसर करते 12 का सी बताते निकल जाओगे। ये आपके अंदर अब धीरे 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 इस तरीके से क्वेश्चन लाने से ये बेनिफिट है कि आप ये चीजें अब कर पा रहे हैं। ठीक है, आंख बंद करके आप आंसर नहीं दे रहे हो, इर्द गिर्द अपने चीजें देख करके आंसर दे रहे हो। फैब्रिक ड्रेपेबिलिटी का संबंध किससे है? एक वीडियो में मैंने आप लोगों को, पता नहीं वो वीडियो पब्लिक हुई है कि अभी रखे ही है, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि दीपावली की छुट्टी में मैंने बहुत से वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, इधर बहुत दिनों तक जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे सब पुराना रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कुछ दिन छुट्टी मेरी होती है, तो मैं उस छुट्टी का यूज करके मैं आप लोगों का वीडियो अपलोड किया करती हूँ, रिकॉर्ड कर लिया करती हूँ। ठीक है, तो मैंने उस समय बहुत ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड किया था। खैर उसमें से एक एक रोज मैं पब्लिक भी तो कर दे रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी 6 7 8 वीडियो तो मैंने कर ही लिया था, कि मतलब स्टोर कर लिया था। पर डे जो पब्लिक हो रहा था उसको तो आप माइनस कर दो, इतना सोच लो मैं मेहनत की थी 4 दिन में आप लोगों के लिए। खैर कोई नहीं, तो उसी किसी प्रैक्टिस सेट में मैंने पढ़ाया था कि फैब्रिक ड्रिपेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसमें मैं स्क्रीन शॉट सर्च करके भी लेकर के आई थी बताने के लिए। तो ड्रेपेबिलिटी का संबंध क्या है आप जानते हो? कपड़े की लचक और झूल से है, कपड़े के रंग से है, कपड़े की मोटाई से है और लंबाई, कपड़े की लंबाई से है। तो आप आंसर करो क्या होगा कि फैब्रिक ड्रेपेबिलिटी का संबंध किससे है? किससे है?
तो आप उस दिन बहुत अच्छे से देखे थे कि मैम फैब्रिक ड्रेपेबिलिटी का मतलब है कि कपड़े में कितनी लचक है और कपड़े में कितनी झूल है, ये सारी चीजें क्या बताती है, फैब्रिक ड्रेपेबिलिटी बताती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक टर्मिनोलॉजी भी पता चलते चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का पढ़ो और बढ़िया से आंसर करो। अगर आपको आंसर दिख भी जा रहा है इस तरीके से करने में, तो आप चीटिंग करने की कोशिश मत किया करें। आप प्रश्नों को पढ़ें, पढ़ करके उसको अच्छे से समझें कि कैसे क्या है। यहाँ तो चीटिंग कर लोगे, एग्जाम में क्या होगा? अगर आप कहोगे बहुत ज्यादा वो होगा, तो मैं अब कल से मैं आंसर नहीं मांगा करूंगी। मैं कह दूंगी मुझे किसी अलग पेज पे आंसर लिख करके दे दीजिए। लेकिन वो भी अपना समय बचाते उतने में ही कर देते हैं, तो हम भी सोचते चलो ठीक है। आंसर करें क्या होगा 14 का? तो आपने 14 का आंसर कर लिया कि मैम बच्चों में खेल सामाजिक विकास को बढ़ाता है। क्या सही है? खेल से बच्चे दूसरों के साथ सहयोग और नियम पालन सीखते हैं। क्या सही है कि गलत है? दोनों सही है। बच्चों में खेल से सोशल डेवलपमेंट होता है, तो यस मैम कथन तो हम 100% पुष्टि करते हैं कि यस मैम क्या होता है, खेल से सामाजिक विकास डेवलप होता है। ठीक, कारण क्या कह रहा है? खेल से बच्चे दूसरों के साथ सहयोग और नियम पालन सीखते हैं, तो यस ये भी बिल्कुल सही है। कारण सही बता रहा है कि खेल खेल में बच्चे एक दूसरे का हेल्प करते हैं और वहां पे ये भी सीखते हैं कि कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। बाउंड्री के बाहर बॉल जाएगा तो आउट माना जाएगा, कैच हो गया तो आउट माना जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें वो क्या है, वो इस चीज को सीखते हैं। तो बिल्कुल सही है मैम, 14 का आंसर आपका हो जाएगा। दोनों सही है और कारण की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आप पढ़ते चलिए। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं कि नहीं जरा सा बता देना। कूट वाला प्रश्न तो आ रहा है तो रुला दे रहा है। चलो आपको आंसर क्या करना है, प्राकृतिक रेसे हैं, याद रख लेना क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 प्राकृतिक रेसे हैं, क्या है, नेचुरल फाइबर हैं या प्राकृतिक रेशे हैं। अब आप आंसर करो, प्राकृतिक रेशे हैं। आंसर करिए क्या होगा। जूट है, रेशम है, एक्रिलिक है, नायलॉन है। तो आप कह रहे हो मैम नायलॉन और एक्रिलिक तो होने से रहा, यही आपका जूट और सिल्क जो हो जाएगा, यही नेचुरल फाइबर होगा। तो ये कहाँ कहाँ दिया है, आप खोज लो कहाँ कहाँ दिया है। आप आंसर कर दो कि कहाँ कहाँ दिया है, ये चीजें आप सोच लीजिए कि जूट और रेशम कहाँ दिया है। तो आपने कहा मैम कि जूट और रेशम 2 और 3 में दिया, तो 2 और 3 पहले में ही है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से भी प्रश्न आप लोग कर लिया करो। ठीक है, मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बदल बदल करके प्रश्न लाऊं, एकदम एक ही नहीं कि वन लाइनर लेकर के आए आपने कर दिया सही हो गया। ठीक, तो अब ऐसे भी प्रश्न सही करने का, क्वेश्चन करने का आप लोग हैबिट में डालो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रसार शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पे करेगी, प्रशिक्षक की योग्यता पे, समय पे, संसाधन पर और सभी पर। आप आंसर करें क्या होगा 16 का। तो 16 का आपने आंसर कर दिया कि मैम डी हो जाएगा, सभी पर, यानी प्रशिक्षक की योग्यता पर, समय पर, संसाधन पर, सभी पर करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो, ये प्रश्न सही है। ठीक है, वो वाला कूट वाला गलत हो जा रहा है थोड़ा, चलो खैर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का आप आंसर करें, कथन और कारण को पढ़ें और पुष्टि करें कि क्या सही है। संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए समान होता है। क्या बैलेंस डाइट पर पर्सन के लिए क्या समान होगा, जरा सा सोचिएगा तो। कारण क्या कह रहा है कि सभी व्यक्तियों की आयु सभी व्यक्तियों की आयु, कार्य और स्वास्थ्य समान होते हैं। बता दीजिएगा, जितने भी व्यक्ति हैं, हम हैं, आप हैं, आपकी बहन है, भाई हैं, क्या सबकी आयु, कार्य और स्वास्थ्य सब समान होते हैं? तो आपने कहा मैम ये दोनों आंसर गलत दिया है, कारण भी गलत है, कथन भी गलत है, सब गलत है। सबके अलग अलग होते हैं, संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए समान होता है, ये भी गलत है। क्यों गलत है मैम? आप लोगों ने आरडीए देखा है, आरडीए जो होगा 0 से 6 महीने से बच्चे से लेकर के 0 से 12 माह के बच्चे तक के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट, सारी चीजें उसमें आता है। अगर 13 ईयर की गर्ल्स है, 13 ईयर का बॉयज है, उन सबों के लिए भी अलग अलग चार्ट आता है। आप लोग कह दो कि मैम गलत बोल रही हैं, तो ये सारी चीजें इसीलिए गलत हो जाएगा। हर आयु व्यक्ति का जो भोजन होगा वो समान नहीं होगा, और जो भी व्यक्ति हैं उनके आयु, कार्य, स्वास्थ्य ये भी समान नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों गलत है। ठीक है, 18 का आंसर करें।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? नीड एंड गोल का संबंध किस विषय से है? कुछ प्रश्न नए भी हैं। होम मैनेजमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट के, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन और न्यूट्रिशन। आप आंसर करें 18 का कि नीड एंड गोल का संबंध किस विषय से है। नीड एंड गोल, आवश्यकता एंड लक्ष्य, आप बहुत अच्छे से जानते हो किसका है। आपने कहा मैम होम मैनेजमेंट का। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। किसका है? होम मैनेजमेंट का है। 19 का आप आंसर करें क्या होगा? कथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है? पढ़ ले फिर से, फिर आंसर करें। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। कारण क्या कह रहा है? यह रासायनिक रूप से बनाया जाता है। दोनों सही और व्याख्या सही, दोनों गलत। दोनों सही पर व्याख्या गलत। कथन सही, कारण गलत, दोनों गलत। जरा सा आप विचार करिएगा। 19 नंबर क्या होगा? तो आपने कहा मैम 19 नंबर का हो जाएगा ए, दोनों सही और व्याख्या भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऐसे सही हो गया। 20 का आप आंसर कर दे क्या होगा? फील्ड विजिट किस प्रकार की शिक्षण विधि है? फील्ड विधि मतलब आप खेत में जाकर के विजिट कर रहे हो, तो वो कैसा होगा? खेत को फील्ड ही कहते हैं। फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, प्रैक्टिकल होगा एंड थ्योरिकल होगा। मान लो हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमें आपको परिमाप पढ़ाना है कि चारों भुजाएं किस तरीके से बराबर है। किसी जमीन पे लेकर के गया आपको फील्ड में, और वहां पे आपको पैमाना मतलब नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, तो वो हम कहाँ जाएंगे? वो किस तरीके के अंतर्गत है? यही तो फील्ड विजिट होगा। तो किसके अंतर्गत आएगा? आपने कहा मैम प्रैक्टिकल के अंतर्गत आएगा। किसके? प्रैक्टिकल, यानी हम आपको प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं। अब तक तो दो चीजें हम आपको पढ़ा रहे थे। अभी मान लो हम टेक्सटाइल आपको पढ़ाएं, ठीक है, टेक्सटाइल जो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद हम आपको कैंची से काट करके दिखाएं, सिलाई करके दिखाएं, कढ़ाई मतलब बुन करके सिखाएं किस तरीके से होती है गमनथी नेगी मुंथी मुर्गी, तो ये क्या होगा? ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा? हम लोग जब इंटर में हम भूगोल पढ़े थे, तो हम लोग को जहाँ पढ़ाया गया था, सर हमारे क्या करते थे, इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिए, तुरंत मेरे माइंड में वही आया है कि जब हम लोग को मेजरमेंट सिखाना सिखाना रहता था, तो सर कहते थे फील्ड में चलो तुम लोग, ठीक है, तो फील्ड में वहां पे लेकर के पूरा वो चैन वैन खींचते हुए लेकर के आते थे, नापने के लिए फीता फीती, लड़ाई झगड़ाई हो जाता था। ठीक है, तब मुझे वो चीज याद आई है कि ये चीजें होगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपने लाइफ से चीजें को रिलेट कर लिया करें। 21 का आंसर क्या होगा? आप आंसर करें क्या होगा? कथन क्या है? विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। कारण क्या है? विटामिन के कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। सोच लेना, कैल्शियम के अवशोषण को विटामिन के रोक देगा। 21 का आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम ऑप्शन क्या होगा? दोनों सही होगा, दोनों गलत होगा, कथन सही पर कारण गलत होगा, और कथन गलत पर कारण सही होगा। 21 का आंसर करे क्या होगा? आपने आंसर किया कथन सही, कारण गलत होगा। क्या होगा? कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। कैल्शियम के अवशोषण में अवरोध कौन पैदा करता है जानते हैं? जो फाइटेट्स होते हैं। अब आप कहोगे मैम फाइटेट्स क्या होते हैं, कोई एग्जाम्पल बताएगा क्या? अगर कोई हो अवेलेबल, अगर जिसे आ रहा हो जरा सा बता दे तो, कि फाइटेट्स क्या होते हैं। चलो आप आंसर कर दिए होंगे कि मैम जो, जैसे चने का छिलका हो गया, बादाम का छिलका हो गया, ये सब क्या होते हैं? पालक जो कलर उस तरीके से होता है, वो डार्क ग्रीन, पता नहीं कैसा ग्रीन हो जाता है, ये सब क्या है? ये सब फाइटेट्स ही है। तो ये सब जो होते, जो भी छिलके वाले चीजें होते, छिलके वाली चीजें, अभी कहोगे मैम कि सब लोग कहते हैं कि छिलके वाले चीजें खाया पिया करो, और उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि छिलके वाली चीजें इस तरीके से, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ये सारी चीजें अवरोध भी पैदा करती हैं। आप लोग पढ़ लेना। हम ये नहीं कह रहे कि फाइबर अच्छा नहीं, सब कहते हैं चना छिलके वाला ही खाओ, छिलका उतार के ना खाओ। जो ब्लैक वाला चना होता है, हर चीज आप छिलके वाला खाओ, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वो आपके शरीर में हो जाएगा, तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? अवरोध पैदा करता है। इस चीज को आप कहीं पे सर्च करके पढ़ लेना, या तो आप जान रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम सी हो जाएगा। 1 सेकंड का आप लोग जरा मुझे टाइम दे दो, मैं देखूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। अच्छा, इसमें दोनों आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें।
मोटिवेशन का संबंध किस विकास से अधिक है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। 22 का आंसर आपको करना है। आपने आंसर कर दिया मैम, डी होगा, भावनात्मक विकास होगा। ठीक है, क्या होगा? भावनात्मक विकास होगा। ठीक। 23 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा समय बचाने वाला उपकरण है? प्रेस है, मिक्सर ग्राइंडर है, इस्त्री टेबल है, पर्दा है। आप बता दो, ये भी क्वेश्चन इजी ही है। आपने कहा मैम कुकर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे समय बचाने वाले उपकरण होते हैं। समय भी बचाते हैं और प्लस हमारा ऊर्जा भी बचाते हैं। ठीक है। 24 का आप आंसर करें। प्रश्न पढ़ लें फिर आंसर करें। ऊन ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखता है। सोचना जरा सा कि ऊन की बात कर रहा है कि ऊन जो है गर्म के मौसम में, यानी गर्मी में, ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखता है। कारण क्या है? ऊन के रेशों में वायु के बुलबुले फंसे रहते हैं जो ऊष्मा को रोकते हैं। क्या? जो ऊष्मा को रोक, क्या है जी? चलिए आंसर करिए। ऊन ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखता है। कारण क्या है? ऊन के रेशों में वायु के बुलबुले फंसे रहते हैं जो ऊष्मा को रोकते हैं। 24 का आंसर करे, क्या होगा? वायु के बुलबुले फंसे रहते हैं जो ऊष्मा को रोकते हैं। 24 का आंसर करिएगा। आपने आंसर किया कि मैम कारण सही पर, दोनों सही पर कारण व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। दोनों गलत है। अब अपना आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा मैम दोनों सही है और कारण सही, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए 25 का आंसर करें। 25 क्या? प्रसार शिक्षा के सिद्धांत को बताना है। क्या है? प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। 25 प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के प्रिंसिपल्स बताना है या सिद्धांत बताना है। प्रसार शिक्षा के प्रिंसिपल आप लोग मानोगे नहीं, मैं 23-24 प्रसार शिक्षा के सिद्धांत या प्रिंसिपल जब मैं पढ़ रही थी तो नोट करके रखी हूँ। अब तो खैर किताब में भी बहुत ज्यादा दिया है, तो ये बहुत होता है। आप किसी एक को रट नहीं सकते हो, जब डीप में जाकर के पढ़ोगे तो ही ये चीजें आपकी याद होगी। ठीक है, तो आंसर करे, क्या होगा 25 का? सहभागिता होगा, क्रमिकता होगा, व्यवहारिकता होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। क्या होगा? चारों तो होने से रहा, बहुत अच्छे से जान रहे हो कि चारों आंसर नहीं होगा। तो 25 का क्या होगा ये तो बता दो। आपने कहा मैम 1 2 3 हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा वाला कोई भाव नहीं होता है, व्यवहारिकता होता है, एक दूसरे से सब लोग हेल्प करके सीखते हैं, क्रम से होता है, और सहभागिता होता है, प्रेम से। ये तरीके से क्या होता है? प्रसार शिक्षा चलता है। ठीक है, एक दिन मैं ऐसे ही आप लोग को ला करके पढ़ा दूंगी। 26 का आंसर करो। मानव शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना जल का कार्य है, पाचन में सहायता करना जल का कार्य है, रेशे बनाना है और उष्मा उत्पन्न करना है। आपके शरीर में वाटर का क्या वर्क होता है? बता दो। वो भी मेन वर्क पूछ रहा है, मुख्य मुख्य कार्य, केवल कार्य नहीं पूछ रहा है। मेन वर्क इसका क्या है? मेन फंक्शन क्या है? आप बता दो क्या होगा 26 का। तो आपने आंसर किया मैम, पाचन प्रक्रिया में क्या करता है? हेल्प करता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 27 का आंसर करें। 27, आज आप लोग को हो सकता है वॉल्यूम फुल लग रही हो, आवाज भी अच्छे से जा रही होगी, उसका एक रीजन है। खैर कोई नहीं, चलो 27 का आंसर करें। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कारण क्या है? इस अवस्था में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा घट जाती है। किसकी? ग्रोथ हार्मोन की मात्रा घट जाती है। दोनों सही है, दोनों गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत और कारण सही है। आप आंसर करें 27 का, क्या होगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। कथन तो सही है मैम, लेकिन कारण गलत है। क्यों? किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है, तो यस होता है। ठीक है, लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, लड़कियों की आवाज सुरीली होने लगती है, लड़कों में मूछ दाढ़ी आ जाता है, ये सारे चीजें क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, तो बिल्कुल होता है। इस अवस्था में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा घट जाती नहीं, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या? घट नहीं जाती, बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? अपने पूरे डेवलप, मतलब जो भी उनको लंबा लंबा होना होता है, इसी में बच्चे क्या है? हो जाते हैं। ठीक है, 28 का आंसर करे, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अमूर्त यानी इंटेजिबल है? क्या है?
इंटेंजिबल है, समय है, धन है, ऊर्जा है, कपड़ा है। जरा सा आप बता देना 28 का क्या हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा ए। और ए मतलब समय। समय क्या है? अमूर्त है। अमूर्त वाली चीजें क्या होती है? मूर्त वाली चीजें जिसे हम छू ना सके और वो अमूर्त है। जिसे हम छू सकें, आप कहोगे मैं आप ऊर्जा को छू सकती हैं, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लागू होगा। मैं आपको बताऊंगी ये चीजें किस में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें मैं खुद नहीं क्लियर हो पा रही हूँ अभी। अभी अगर सोच लो मैं ही कह रही हूँ, अगर मैंने कहा, मैं कहूँ कि क्या ऊर्जा को छू, तो ऊर्जा भी तो हम नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं, फिलहाल मान लो 28 का आंसर ए है, समय हो जाएगा, ठीक है। क्या है? समय हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा जब आए ना ना तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ना खुद को ना किसी और। आप लोग देखते हो मेरे अंदर यही है कि जो चीजें मुझे नहीं मौके पे याद आता है मैं उसे छोड़ के निकल लेती हूँ। क्यों? आपको मैं गुमराह करना नहीं चाहती हूँ। एक एक नंबर कीमती होता है। हम जिससे पढ़ रहे हैं भाई उस पर ट्रस्ट दिखा रहे तभी तो पढ़ रहे हैं। अगर वही बंदा गलत कर देगा तो फिर हमसे तो गलती होना स्वाभाविक ही है। भाई हमारी मैम पढ़ाई है, हमारे सर पढ़ाए हैं, तो इसलिए हमें गलत नहीं बताना। एक समय के लिए टाइम ले लो, सर्च करके बता दो, देख लो वो चीजें सही है। लेकिन गलत बता करके किसी का एक क्वेश्चन गलत कराने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। क्या होगा 29 का? कथन क्या है? रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। सोच लीजिएगा, कारण क्या है? रेशम प्राकृतिक पौधजन्य रेशा है। क्या ऐसा है क्या? रेशम किस पौधे से मिलता है? जरा सा नाम कमेंट बॉक्स में कोई कर देगा? जरा सा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि मैम इसी पौधे से रेशम मिलता है, मैं भी देख लूं। आप आंसर कर दे। आपने आंसर किया, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। ये तो सही है। तो जब यहाँ कीट दे दिया, और कीट का नाम है बॉम्बेक्स मोरी एंडेथरा परनी, आप ये भी जानते हो, तो पौधे प्राकृतिक रेशा कहाँ हो गया? तो यही तो गलत हो गया। तो आपने कहा मैम कथन तो आपका सही है, लेकिन कारण क्या है गलत हो जाएगा। ये आप आंसर सही से कर लेना, देख लेना। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही है। 30 का आंसर करें। क्या होगा? ग्रामीण विकास के लिए प्रसार शिक्षा में निम्न में से कौन सबसे उपयोगी है? पत्र पत्रिकाएं, प्रदर्शन विधि, रेडियो और दूरदर्शन। 30 का आंसर करे। क्या होगा? ग्रामीण विकास के लिए प्रसार शिक्षा में निम्न में से कौन सबसे उपयोगी है? 30 का आंसर करे आप। क्या होगा? तो आपने 30 का आंसर कर दिया बी, यानी प्रदर्शन विधि। क्या होगा? प्रदर्शन विधि यानी डिमोन्स्ट्रेशन विधि, ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए प्रसार शिक्षा में सबसे अधिक उपयोगी क्या है? मैं कहती हूँ कि अगर आप अचार बनाने का तरीका बता रहे हो तो शायद ग्रामीण वालों को ना समझ में आए, लेकिन उनके सामने आप जरा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे 4 आम लेकर के उन्हें काट करके इस तरीके से बनाना है, अगर ये सिखा दो तो उन्हें बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यही क्लास में बच्चों के साथ भी होता है कि जो भी आप ले आ रहे हो शिक्षण सामग्री उससे समझा दो तो वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं। मोबाइल में कोई अभी हम इपिग्लोटिस अगर समझाएं तो बच्चा नहीं समझ पाता, लेकिन जब मैं उन्हें वीडियो दिखा दी तो वो हमेशा एक बार जैसे मैं कहती हूँ कि इपिग्लोटिस क्या है, वो तुरंत हाथ खड़ा करके बता देती हैं कि मैम आपने उस दिन वीडियो दिखाया था वो है इपिग्लोटिस, ठीक है। तो दिखाने से चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। हम भी सोचते हैं आप लोगों को मैं किसी का वीडियो चला करके जो भी नेटवर्क पे पड़ा है दिखा दे, लेकिन उससे सुनते हैं कॉपीराइट आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दिखाने को मैं पक्का दिखा देती, ठीक। 13 क्वेश्चन हो गया। 31 का आंसर करें आप। क्या होगा? 31 का आंसर करते हैं आप लोग। फटाफट क्वेश्चन कर लो। आज मैं अपने स्कूल में क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग जान रहे हो संडे की छुट्टी हो जाएगी। फिर मंडे को क्या है? छठ पूजा है, ठीक है। तो ये क्लास में आज मेरे स्कूल में बच्चे ही नहीं आए, बस 5-6 बच्चे मुश्किल से आए पूरे स्कूल में। जानते हो गांव में स्कूल है, ठीक है। तो गांव में ये चीजें होती है कि फेस्टिवल वगैरह का बहुत असर होता है, और खास करके छठ पूजा इस एरिया में बहुत मनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे आए नहीं है, 4-5 बच्चे हैं, 3 लोग आए हैं, टीचर भी पूरे नहीं है। बारी बारी से जाके पढ़ा लिए, पूरा घंटी खाली ही पड़ा। हमने कहा लाओ क्लास से रिकॉर्ड कर ले रहे। वही अभी बीच में मैं बोली हूँ, बच्चा आया बहुत तेजी से गाड़ी पे से लड़ गया है, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आया है। तो बहुत वो शिकायत करने आई है, ठीक है। मैम देखिए, हमने कहा क्या है जी? तब वो मिरर डाउन के तब आप लोग का मैं माइक ऑफ कर दी थी, ठीक है। मैं समझी नहीं पाई, मैं झटके से बोल दी, ठीक। तो मैंने कहा लाओ बता ही देते हैं। तो 31 का आंसर करे। क्या होगा? खेल रहे थे सब, खेलते खेलते ना वो धक्का दे दिया, उलड़ गया है। 31 का क्या आंसर होगा? कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। सही है कि गलत है?
कारण क्या है? कैल्शियम की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब किस दिन आपका क्लास चलेगा हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है भाई। जिस हिसाब से जो मुझे लगता है मैं चला देती हूँ। अगर खाली होती तो मैं कहती भी चलो ठीक है, पर डे क्लास रिकॉर्ड करेंगे, पर डे अपलोड करेंगे, लेकिन ऐसा आप लोग जानते हो कभी कभी नहीं हो पाता है। मैं किसी उसमें फंस जाती हूँ तो क्लास उस दिन आप नहीं रिकॉर्ड करते हैं तो पिछला रहता है, तो उससे मैं काम चला लेती हूँ, ठीक। लेकिन मैं सोचती हूँ आपका क्लास ना absent होने पाए। 31 का क्या आंसर होगा? आपने कहा कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, तो बिल्कुल बनाता है। कैल्शियम की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जरा सा सोच लेना, कैल्शियम की कमी से स्कर्वी रोग होगा? तो आपने कहा नहीं मैम, विटामिन की कमी से होगा। तो मैंने कहा जरा उस विटामिन का भी नाम लिख देना, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। आपने कहा मैम दोनों सही है, दोनों गलत है, कथन सही कारण गलत है, कथन गलत कारण सही है। तो आपने कहा मैम कथन तो सही है, लेकिन कारण जो बता रहे कि स्कर्वी होता है कैल्शियम की कमी से, तो ये नहीं होता है मैम। कैल्शियम की कमी से स्कर्वी नहीं होता, टिटेनी नामक रोग होता है, लेकिन स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 32 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? पीर ग्रुप क्या होता है? पीर ग्रुप शब्द किस विकास से संबंधित है? भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास। आंसर तो आप लोग का पिछला ये गया हुआ था, लेकिन प्रश्न बदले हुए हैं। आपने कहा मैम पीर ग्रुप होता है सामाजिक विकास। कोई सर्च करके बताएगा क्या कि पीर ग्रुप है क्या? कोई अगर हो तो सर्च करके मुझे बता देना। 33 का आंसर करें। प्लानिंग का पहला चरण क्या होता है? निर्णय लेना। हम किसी चीज का मान लीजिए प्लान करने जा रहे हैं, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। हमारे घर में दीपावली था, हमें रंगोली बनाना है। मैंने ये प्लान किया कि इस बार हम लोग बहुत मस्त एकदम खूब बढ़िया सा रंगोली बनाएंगे, ठीक। हम लोगों ने क्या कर लिया? ये प्लान कर लिया। तो प्लान कर लिए रंगोली बनाएंगे, तो उसमें पहला चरण क्या होगा? फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? हम निर्णय लेंगे, कि लक्ष्य निर्धारण करेंगे, कि कार्यान्वयन करेंगे, कि संसाधनों का आवंटन करेंगे। संसाधनों का आवंटन मतलब सारी चीजों को मतलब बांट देंगे, इनसे ये काम लेंगे, इनसे ये काम लेंगे, ये कलर लाएंगे, ये डिब्बा लाएंगे, ये छलनी लाएंगे, जो भी लाएंगे, ये सारी चीजें हो गई। आप बताओ क्या करेंगे? पहला स्टेप हम क्या करेंगे? तो आपने कहा मैम पहला स्टेप हम लक्ष्य निर्धारण करेंगे। हमें अपना गोल निर्धारण करना है कि हम कितने देर में रंगोली बना लेंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, ये सब हम क्या करेंगे? पहले अपना निर्धारण कर लेंगे, फिर हम रंगोली बनाने निकलेंगे, ठीक। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से भी थोड़ा अपना दिमाग खोल खोल करके पढ़ा करें। 34 का आप लोग आंसर कर दे। नायलॉन एक मजबूत और टिकाऊ रेशा है, कारण क्या है? यह रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। अब आंसर करना क्या होगा? दोनों सही है, कारण व्याख्या भी सही है, दोनों सही पर गलत व्याख्या है। कथन सही और कारण गलत है, दोनों गलत है। 34 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 34 का आपने आंसर कर दिया कि मैम दोनों सही है और कारण भी सही है। क्या होगा? दोनों भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। 35 का आंसर कर दे, क्या होगा? प्रसार शिक्षा में फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोच लेना जरा। यह शिक्षा की प्रभावशीलता को मापने में सहायक है। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन में कह रहा है फीडबैक बहुत जरूरी। जैसे आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, ये भी एक प्रसार शिक्षा का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें फीडबैक वाकई बहुत जरूरी होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताओ कैसा क्लास लगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब आप मेरे सामने नहीं ना हो कि मेरे क्लास के बच्चे हो, मैं आपसे पूछ ली समझ में आया कि नहीं आया, बच्चे बोल दिए नहीं तो उसे 2 बार समझा दिए, कह दिया आ गया तो वहीं छोड़ दिए। तो ये चीजें क्या है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो कब? जब आप फीडबैक मुझे दोगे तब। मैंने पूछा बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वॉइस जा रही थी कि नहीं। आपने तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि नहीं मैम पहले की अपेक्षा वॉइस क्या है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है? तो ये आपने बताया, तो यही फीडबैक होती है। तो वाकई प्रसार शिक्षा में क्या है? फीडबैक बहुत ही जरूरी होता है। तो आपने कहा मैम दोनों सही है, कारण जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। क्या है? कारण जो है सही व्याख्या भी कर रहा है और चीजें सही भी हैं, ठीक है। 1 सेकंड का आप टाइम दे दे जरा सा। तो आपने ये सारी चीजें कह दिया कि मैम ये सब सही है। जो भी आप बताएं कि कारण सही है गलत है, ये पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 36 का आंसर करें। 36 का आंसर कर दो, फटाफट करो। आप लोग 60 क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आज जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहा है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है? वसा है, जल है, खनिज है, रेशा है? ऊष्मा की बात कर रहा है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊष्मा यानी ऊर्जा कौन सा करेगा? आपने कहा मैम
वसा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, रेशा हो गया। तो जल, खनिज, रेशा का तो कोई दूर दूर तक नाम नहीं है। यही फैट है जो 9 किलो कैलोरी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने एक, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो 37 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग आंसर कर दें। 37 का क्या होगा, बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका प्रमुख होती है। क्या होती है, कारण क्या कह रहा है, परिवार ही बच्चे को समाज के नियम और आचरण सिखाता है। सोचिएगा, प्रश्न बहुत दमदार है। 37 का आप आंसर कर दें। आपने कहा यस मैम, बच्चे के सामाजिक विकास में परिवार की हमारी बहुत भूमिका होती है, बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। बच्चा एक सामाजिक प्राणी होता है, यही कहा जाता है। तो वो जन्म से ही सामाजिक हो जाता है क्या? आपने कहा मैं वो अपने फैमिली में आया, वहीं से वो सामाजिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और परिवार ही बच्चे के समाज के नियम बताएंगे, आचरण सिखाएंगे। बेटा बड़ों के सामने ऐसे करते हैं, कोई बड़ा बैठा, आप बैठे हो, बड़ा खड़ा हो तो खड़े हो जाओ, इस तरीके से पैर छुआ जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये सारी चीजें कौन सिखाते हैं? तो हम ही लोग तो नियम कानून सिखाते हैं। तो यस मैम, दोनों सही है और कारण की व्याख्या भी सही है। तो 37 का क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 38 बताओ, कपड़े के सिकुड़न की क्षमता को क्या कहते हैं? ड्रेपेबिलिटी कहेंगे। तो आप जानते हो जो कपड़ा लचक वाला हो, ढीले ढीले ढाला हो, उसको ड्रेपेबिलिटी कहते हैं। और क्रीजेस रिकवरी, क्रीज रिकवरी, और श्रिंकेज, और क्या है, एब्जॉर्बेंसी। आप आंसर कर दो क्या होगा 38 का। 38 का आंसर कर दिया सी, श्रिंकेज वाले चीजें क्या हो जाएंगी, कपड़े के सिकुड़न की क्षमता को हम श्रिंकेज कहते हैं। 39 का आंसर करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, 39 का क्या होगा, विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है। कारण बताओ, इसके कमी से रतौंधी होती है। सोचिए क्या होगा, विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है तो यस, इसके कमी से, तो किसके कमी से, विटामिन ए की कमी से। किसके, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो मैम दोनों सही है और कारण की व्याख्या भी सही है। इस तरीके से आप आंसर करते चले जाइएगा, फटाफट आंसर भी कर लो। 40 का आप आंसर करो क्या होगा, प्रसार शिक्षा में मॉस कम्युनिकेशन का अर्थ है क्या है, व्यक्तिगत संवाद है, समूह संवाद है, जनसंपर्क माध्यम से संवाद है, दो व्यक्तियों के बीच संवाद है। एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सन या पर्सनल, पर्सन शायद होता है, इंटरपर्सनल और एक इंट्रा होता है। तो इंट्रा जहां होगा वहां वहां एक व्यक्ति होगा। हम अपने आप से खुद से बात कर रहे हूं कि कल आपका मैं ये क्लास लगा दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, इतने बजे उठूंगी, मैं ऐसे रिकॉर्ड कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, फलाना ढिमका जो भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने कहा मैम ये इंट्रा हो गया, मैं खुद से बात कर रही हूँ कि मैं ये काम अपना आज कर लूंगी। और इंटरपर्सनल की मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि कल आप लोगों की न्यूट्रिशन की क्लास लगेगी, परसों आपकी फूड टेक्सटाइल की लग जाएगी। ये क्या है, ये इंटर पर्सन है। तो आप कहोगे मैम याद कैसे होगा, तो इंटर मतलब दो, भाई हम 12 में गए तो 12 को इंटर कहते हैं ना। तो आपने कहा यस मैम, तो 1 2 12 हो गया। इस तरीके से करके याद करिएगा, 1 और 2 मिलाए तो 12 हो गया। आपने कहा मैम हम इंटर में गए तो 2 लोग हो गए, ठीक है। और जब तक हम लोग अकेले थे, एक 7 8 9 में पढ़ रहे थे तो हम लोग इंट्रा थे। इस तरीके से कुछ भी करके याद कर लेना, ठीक है। तो इंटर और इंट्रा में ये अंतर होता है। आपने 40 का आंसर कर दिया मैम सी, जनसंपर्क माध्यम से संवाद को क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन का अर्थ होता है क्या, जनसंपर्क माध्यम से संवाद। ठीक, 40 हो गया। 41 का आंसर करो। विटामिन B12 केवल पशु स्रोतों में पाया जाता है। सोच लेना, केवल देख करके कोई आंसर गलत करेगा सही करेगा जरा सा मैं देखूंगी, ठीक है। कारण क्या है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। 41 का जरा सा आप आंसर कर दें, 41 क्या होगा। 41 का आप आंसर कर दिए कि मैम दोनों होगा। यस, यहाँ पे मैं कहती हूँ ना 99% गलत होता है, लेकिन 1% देखो यहाँ सही हो गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो विटामिन B12 होता है,
केवल और केवल एनिमल फूड में पाया जाता है। तो यस मैम, दोनों सही है। और यह यानी विटामिन B12 की बात कर रहा है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। यानी जो विटामिन B12 है, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसीलिए तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग हो रहा है। वो भी कौन सी एनीमिया? तो परनीसियस एनीमिया। होता है कि नहीं होता है? तो सारे चीजों को रिलेट करोगे तो खुद ब खुद आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 42 का आंसर करो। 42 क्या है? घर के बजट बनाने का पहला कदम क्या है? खर्च की सूची बनाना, आय का अनुमान लगाना, बचत का निर्धारण करना, परिवार के आकार का पता लगाना। मान लो हम अपने फैमिली के लिए बजट बनाने जा रहे हैं, हमारे घर में 5 लोग हैं, ठीक? उस हिसाब से हम बजट बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले अपने खर्च की सूची बना लेंगे, पहले लिस्ट तैयार कर लेंगे कि क्या क्या हमारे घर में आएगा। यही करेंगे क्या? कि आय का अनुमान लगा लेंगे कि भैया हमारे 10,000 दे देंगे, हम 5,000 दे देंगे। आप कहोगे हम सबसे कम आप क्यों देंगे? चलो हम भी 10 दे देंगे, ठीक? पापा हमारे 15 दे दिए, हमारा छोटा वाला भाई 5 दे दिया। अब ये कितना हो गया? आप कहोगे मैम 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 हो गया। तो 40,000 रुपए हमारे पास है, ठीक? हम ये अनुमान लगा लिए कि 40,000 रुपए हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे? अब इसके हिसाब से हम बजट बनाएंगे कि 10,000 रुपए तो हमारा पढ़ाई में लग जाएगा, 5,000 दवाई में लग जाएगी, फिर ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। ये सारी चीजें करते करते हम तब बताएंगे कि कैसे क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? अपने आय का अनुमान लगाएंगे, फिर हम बजट बनाने जाएंगे। तो 42 का हो जाएगा बी, यानी आय का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आय का अनुमान लगाएंगे। 43 का आंसर करें। 43 का आंसर करें। बचपन में कुपोषण से वृद्धि रुक जाती है। बचपन में कुपोषण से वृद्धि रुक जाती है। कारण क्या है? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कोशिकाएं पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पाती हैं। जरा सा आंसर करो। बचपन में कुपोषण से वृद्धि रुक जाती है। रुक जाती है क्या? अगर माल न्यूट्रिशन हुआ हो तो क्या वृद्धि रुक जाएगी? बच्चा ग्रो नहीं करेगा। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कोशिकाएं पर्याप्त रूप से बढ़ नहीं पाती हैं, ये कारण कह रहा है। आप आंसर करें क्या होगा? 43 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 43 का आपने कहा मैम कि कारण भी सही, दोनों सही है, कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके कमी से, प्रोटीन और ऊर्जा के कमी से कोई एक बीमारी होती, जरा सा आप नाम लिख दोगे क्या? आप नाम लिख दो, क्या होगा? मैं देख लूं क्या होगा। आप जरा सा कमेंट बॉक्स में आंसर कर दे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम मैरास्मस हो जाता है। क्या? मैरास्मस नामक रोग हो जाता है प्रोटीन और एनर्जी की कमी से। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 44 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा है? ऊन है, कपास है, रेशम है, पॉलिएस्टर है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा है, यानी आर्टिफिशियल फाइबर कौन है? ऊन होगा, कपास होगा, रेशम होगा, पॉलिएस्टर होगा। तो आपने कहा मैम पॉलिएस्टर है। तीनों नेचुरल है। नेचुरल में भी तीनों क्या है? प्राकृतिक में भी तीनों क्या है? ये दोनों क्या है? एनिमल वाला है, और ये क्या है? सेलुलोजिक है। इस तरीके से भी आपको सारी चीजें पढ़ते चले जाना है। 45 का आंसर करो। आज तो क्लास ही नहीं मेरा खत्म हो रहा है। प्रसार शिक्षा के प्रदर्शन विधि अधिक प्रभावी होते हैं। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि अधिक प्रभावी होती है। कारण क्या है? यह व्यक्ति को देखने और करने दोनों का अवसर देती है। प्रदर्शन विधि यानी डिमोन्स्ट्रेशन विधि की बात कर रहा है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, इससे आप सही कर पाओगे। 45 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम 45 का ए हो जाएगा, यानी दोनों सही है, कारण सही, व्याख्या भी कर रहा। अभी मैंने अचार का एग्जाम्पल दिया, भूगोल में वो नापने वाला खेत का दिया। ये सारी चीजें क्या है, ये आपको बताती। 1 सेकंड का टाइम दीजिए आप। एक सेकंड। आंसर कर, एक फोन आ गया था। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि, अच्छा ये प्रश्न तो हो गया था। तो 45 का क्या हो गया? ए वाला ऑप्शन सही हो गया। दोनों सही है, और कारण भी क्या है? सही व्याख्या भी हो रहा है। ठीक है, 46 का आप लोग आंसर कर दो, जल्दी जल्दी आंसर कर लो, क्लास को मैं खत्म कर दूं, ओवर कर दूं, क्योंकि आज का क्लास कुछ सही नहीं है। ठीक है, 46 का आंसर करें, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होते जा रहा है। 46 का आंसर करें। नीचे दिए गए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? माइक्रोन्यूट्रिएंट एक होता है और दूसरा होता है मैक्रो।
तो मैक्रो का मतलब क्या होता है और माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, यानी छोटी छोटी चीज, जैसे विटामिन हो गया, आयरन हो गया, ये सारी छोटी छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी से मात्रा में जरूरत है। और जो मैक्रो हो गया, उसमें प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सीएचओ हो गया, ये सारी चीजें क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब आप यहाँ पे आंसर कर लोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 46 का आपने आंसर कर दिया कि 46 का हो जाएगा बी, यानी एक प्रोटीन ही है, लोहा हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये तीनों बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये माइक्रो होगा। और मैक्रो में क्या आएगा? आपने कहा मैम प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और सीएचओ हो गया, ये सारी चीजें किस में आते हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, ये चीजें अगर आपका कंफर्म है कि मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, तो आप आंसर दे ले जाएंगे, आपसे गलत नहीं होगा। 47 का आंसर करें। किशोरावस्था में संक्रमण काल कहा जाता है। कारण क्या है? इस अवस्था में व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ा ओर की काल की मतलब प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है। क्या ये सही कह रहा है? 47 का आंसर करो। तो 47 का आपने आंसर कर दिया, ए होगा मैम। दोनों सही है और कारण की व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि भाई किशोरावस्था क्या है? बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर ही तो बढ़ा जा रहा है। तो यस मैम, दोनों क्या है? सही है। थोड़ा सा शब्द कठिन है, लेकिन आंसर देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि हो रही है। 48 का आंसर करें आप लोग। फैमिली रिसोर्स में कौन शामिल नहीं है? बता दो। समय है, धन है, भावना है, मशीन है। आप आंसर कर दे 48 का क्या होगा? आपने कहा मैम 48 का डी हो जाएगा। मशीन नहीं है, हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप चाहते तो मेरा क्लास करके चले जाते, मुझे थैंक यू कुछ भी ना लिखते, मैं क्या आपसे जबरदस्ती लिखवा लेती? अगर मैं क्या वीडियो ना आपको पढ़ाती, पर डे आप लोग का क्लास में ना अपलोड करती? एक भावना ही तो है, हम लोग एक भावना से ही तो जुड़े हैं कि हम क्लास नहीं आज अपलोड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो कल मेरे बच्चों का क्लास अब्सेंट हो जाएगा, उनका एग्जाम होने वाला है। इस तरीके से एग्जाम टलते जा रहा है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे कैसे अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आप लोगों की मुझे भावनात्मक रूप से लगाव है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे, तो ये चीजें हो पा रही है। तो आपने कहा बिल्कुल मैम, समय भी है, धन भी है, ये तीनों क्या है? फैमिली रिसोर्स में आते हैं, लेकिन जो मशीन है ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, 49 का आंसर करे क्या होगा? 49, ऊन जलने पर बाल जैसी गंध आती है। आती है कि नहीं सोच लेना। कारण क्या कह रहा है? ऊन का रासायनिक संगठन केराटिन नामक प्रोटीन से होता है। आप आंसर करें क्या होगा? कथन ऑप्शन ए दोनों सही है और कारण भी सही है। कारण मतलब व्याख्या सही कर रहा है। दोनों सही है, व्याख्या गलत है। कथन सही है, कारण गलत है और दोनों गलत है। आप आंसर कर दे 49 का क्या होगा? कि ऊन जलने पर बाल जैसी गंध आती, तो यस मैम गंध आती है। इसका संगठन केरोटीन नामक प्रोटीन से होता है, ये भी आंसर सही है। तो 49 का हो जाएगा ए, दोनों सही है और कारण व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, 50 का आंसर करे क्या होगा? बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है? किशोरावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया एंड वयस्कावस्था हो गया। आप आंसर कर दे 50 का क्या होगा? तो आपने कहा मैम शैशवावस्था, जो 0 से लेकर के 2 ईयर तक माना जाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 51 का आप आंसर कर दे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51, कथन क्या है आप पढ़िएगा। आयरन की कमी से थकान और कमजोरी होती है। सोच लीजिएगा, अगर आपके अंदर आयरन नहीं है तो आपको थकान होगी और कमजोरी भी लगेगा। कारण क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता है। सोच लीजिएगा, आयरन की कमी से थकान और कमजोरी होती है, तो हमारे अंदर शरीर में आयरन नहीं है, और आयरन नहीं रहेगा, आयरन ही तो क्या करता है? ब्लड ही जो है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। आप लोग ये चीजें पढ़े होंगे कि O2 ले जाता है और CO2 वापस कर देता है, यही हम लोग पढ़े हैं ना। क्यों? तो आपने कहा मैम यस, हम लोग यही पढ़े हैं कि O2 को तो ये अंदर ले आता है, लेकिन CO2 को क्या करता है? अपने साथ बाहर लेकर के जाता है। तो O2 यानी ऑक्सीजन को यही तो ले आ रहा है, थकान हमें क्यों लगती है? हमारे अंदर प्रॉपर जब वो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तभी तो थकान का अनुभव होता है। तो जब हम लोग पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो वो चीजें निकल जाती है।
तो ये कैसे होता, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है। तो ये दोनों सही है, दोनों सही है और कारण भी व्याख्या कर रहा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता। आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन ले जाता है, तो इसके हिसाब से पूछा जा रहा है, ना कि आपको अलग से पूछा जा रहा है। तो दोनों सही हो जाएगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। 51 का आंसर हो जाएगा ए। आप 52 का आंसर कर दे, क्या होगा, वर्क सिंप्लीफिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है। कार्य को जटिल बनाना, कार्य को समय से पूरा करना, कार्य को सरल और ऊर्जा बचाने वाला बनाना, कार्य को दूसरे से करवाना। 52 का आप आंसर करें, क्या होगा। तो 52 का आपने आंसर कर दिया सी, कार्य को सरल और ऊर्जा बचाने वाला बनाना। क्या करना, कार्य को सरल और ऊर्जा बचाने वाला बनाना, ठीक है। 52 का सी हो जाएगा। 53 का आंसर कर दे। और आप लोगों का 7 क्वेश्चन बचा है। 1 घंटे के अंदर हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मैं यूं ही चिल्लाती रह गई, आप लोग देर कर दिए, देर कर दिए। कथन का आंसर कर, कथन बताओ क्या है। सिंथेटिक रेशे जल्दी सूखते हैं, बता देना। कारण क्या है, क्यों जल्दी सूखते हैं, इसलिए इनमें नमी अवशोषण की क्षमता कम होती है। क्यों जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि अवशोषण की क्षमता इनमें अधिक होती है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं। तो आंसर क्या है, आपने कहा मैम चारों विकल्प पढ़ लो, आंसर तो मैं बताने के लिए बैठी ही हूँ। तो आपने आंसर कर दिया मैम, आप बैठो ना बैठो, हम लोग जरूर बताएंगे कि दोनों सही है और कारण की व्याख्या भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते चले जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जरूर बताना। ये सारी चीजें भी थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए कि इस तरीके से भी प्रश्न आए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। 54 का आंसर करें। कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, जल है। पोषक तत्व कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, आंसर करना। विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है एंड जल है। तो आपने कहा मैम जो प्रोटीन होगा यही बॉडी बिल्डिंग के लिए माना जाता है। तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। तो मैम हम सी के साथ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, सी आपका सही भी है। 55 का आप आंसर करें, क्या होगा। समूह चर्चा प्रसार शिक्षा की प्रभावी विधि है। समूह चर्चा यानी डिमोस्ट्रेशन विधि, डिमोस्ट्रेशन मेथड, सॉरी समूह चर्चा यानी ग्रुप ग्रुप डिस्कशन, सॉरी मेरे अंदर वो चल रहा था प्रदर्शन विधि वाली। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन प्रसार शिक्षा की प्रभावी विधि है, क्या है। ग्रुप चर्चा हो रहा, 4 लोग बैठे हैं, उनके बीच में चर्चा हो रहा है, तो वो क्या प्रभावी विधि होगा। कारण क्या है, इससे विचारों का आदान प्रदान होता है और अनुभव साझा किए जाते हैं। 4 लोग अब बताएंगे कि हम ऐसे पढ़े, हम सुबह जग करके पढ़ रहे थे, हम रात को जग करके पढ़ रहे थे, हम इतना बार रिवीजन किए थे, पूरे बुक को हमने 2 दिन में रिवाइज कर डाला। तो ये क्या है, ये लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं आप कितने बजे पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो मैम हम रात को 12 बजे तक पढ़ लेते हैं। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो 2 बजे उठते हैं, हम 3 बजे सुबह उठते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। तो उसमें सारे लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, आप अपनी बता रहे हो, वो अपनी बता रहे हो, वो अपनी बता रहे हैं। तो ये क्या है, कथन पढ़ो, कथन क्या सही है, कारण स्पष्टीकरण सही कर रहा है। तो समूह चर्चा प्रसार शिक्षा की प्रभावी विधि है, तो यस मैम है। और कारण भी इसका जो है क्या कह रहा है, रीजन जो है ये भी सही है, उसकी व्याख्या भी हो रहा है, ठीक है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे आंसर देख लो, क्या होगा ए। 56 का आप आंसर करिए। बैलेंस डाइट का अर्थ होता है, यानी संतुलित आहार का क्या मतलब है। केवल फल और सब्जियां खाना, सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा वाला आहार, अधिक वसा वाला भोजन, केवल दाल और चावल। मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ केवल हो, वनली हो, 99% प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये 2 आंसर तो आपके सामने टिकने ही नहीं चाहिए। आपने कहा यस मैम, क्या केवल हम फल और सब्जी खा करके बैलेंस डाइट ले सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं मैम, किसी चीज की अति भी बहुत बुरी होती है। कहे सुने हो ना आप लोग, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, वही वाली हाल है, ठीक है। केवल दाल और चावल तो इससे भी नहीं होगा मैम। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में जब हमारे आहार में आते हैं उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 57 का आप आंसर करें, क्या होगा। कथन क्या कह रहा है, बच्चे का मानसिक विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। सोच लेना, हमारे आसपास के जो एटमॉस्फियर हैं उससे बच्चे का मानसिक विकास निर्भर करता है। कारण क्या कह रहा है, अनुकूल वातावरण बच्चे के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है। आप बता देना क्या होगा 57 का। तो आपने 57 का आंसर कर दिया कि मैम ए हो जाएगा, यानी ये सब सही है।
हमारे आसपास का एटमॉस्फियर हो गया, यहाँ के लोग हो गए। आप अभी जा करके किसी स्लम्स एरिया में रहो, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहो, वहाँ के बच्चे गंदी गंदी गाली देंगे। आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं से सीख करके वो गाली जरूर वो कभी ना कभी देगा। इस चीज को आप वॉच करिएगा, ठीक है। ये चीजें होता है, चाहे आप मानो ना मानो। इसीलिए क्राइटेरिया बचा बटा हुआ होता है। HIG प्लाट होते हैं, MIG होते हैं, EWS होता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये वो काशीराम आवास है, लोहिया आवास है, ये सब एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे इसी लेवल के लोग आए। अब HIG में क्या नॉर्मल व्यक्ति जा करके रह सकता है? ये MIG में क्या लोहिया वाला जाके रह लेगा? जो स्लव्स एरिया के हैं ये जाकर के रह लेंगे? तो इन सब के एक क्राइटेरिया बटा होता है। आप देखोगे झुग्गी झोपड़ी वाले तो लाइन से पूरा रोड पे उनकी झुग्गी झोपड़ी ही है, MIG वाले तो पूरा लाइन से MIG वाले ही है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब बटा होता है इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा 57 का, ये सही हो जाएगा। 58 का आंसर करो, क्या होगा? एनर्जी ऑडिट किससे संबंधित है? कपड़ा निर्माण, ऊर्जा उपयोग और बचत, बाल विकास संतुलन, पोषण संतुलन। 58 का आंसर करें तो आपने आंसर कर दिया मैम ऊर्जा उपयोग और बचत। क्या होगा? ऊर्जा उपयोग और बचत, ठीक। 59 का आंसर कर दो। 59 का आप आंसर कर दें। 59 का आंसर करें। रेयान रेशा सेलुलोज से बना होता है। रेयान क्या सेलुलोज से बना होता है? कारण क्या है? इसे अर्ध सिंथेटिक रेशा कहा जाता है। आंसर करें, क्या होगा 59 का? तो आपने कहा मैम दोनों सही है, कारण व्याख्या भी सही कर रहा है। अर्ध सिंथेटिक क्यों कहते हैं? ये आधा तो सेलुलोज होता है और आधा क्या होता है, जरा सा बता देना आप लोग। आप लोगों ने कहा मैम आधा तो एक कागज और बांस बांस की लुगदी होती, लिंटर्स होता है, और दूसरा क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कर देना। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक्सप्लेन भी कर रहा है और ये सही भी है, ठीक है। इस तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन ये 60 हो गया। आप लोग बता देना किसका कितना सही हुआ, कैसा क्वेश्चन लग रहा है, क्या कोशिश किया जाए और क्या चेंज किया जाए। आप ये अपना अनुभव बता देना। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सुनना, केवल लिखना, देख कर सीखना, याद करना। बता दो। तो केवल केवल वाले को आप मुझसे पढ़ रहे हो तो एलिमिनेट कर दोगे कि नहीं? तो यस मैम हम कर देंगे। याद रखना, तो याद करने वाली भी कोई बात नहीं है क्योंकि हम दिखा करके कर रहे हैं। तो देख करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, यही होता है ना। तो ये क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग तो करके सीखना होता है, जिसका मतलब यहाँ नहीं, यहाँ सीइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय सीइंग होगा, ठीक है। क्या होगा? लर्निंग बाय सीइंग हो जाएगा कि देख करके हम कोई चीज सीख रहे हैं। आप अचार बना रही वो चीजें हम देख करके सीख रहे हैं। आप कपड़े की कटाई मतलब कपड़ा कट कर रही हैं वो देख करके सीख रहे हैं। ये क्या है? तो देख करके सीखना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है। इस तरीके से करके आप लोगों का मैंने 60 क्वेश्चन 1 घंटा और 2 मिनट में मैंने कंप्लीट करा दिया। आप लोग बता देना अब किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, कुछ सुधार करें कि ऐसे ही चलने दें, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मत एक बार जरूर दे देना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।